हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस लेसन में हम लोग ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक जाता है, ठीक है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होता है, हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हार्ट में जाता है और हार्ट के बाद वो लंग्स में जाता है। लंग्स में वो प्यूरिफाई होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है और वो प्यूरिफाई होने के बाद यानी ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो फिर से हमारे हार्ट में आता है और उसके बाद हमारे पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट किया जाता है। तो आइए हम लोग ये पूरा डिटेल्स में देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो चलिए देखिए, होप कि आप लोगों को हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल्स में क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्लू कलर से जितना भी शो किया गया है ना, ये इम्प्योर ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के साइड में ये इम्प्योर ब्लड है। और जो रेड कलर से शो किया गया है वो क्या है, प्योर ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड लेके जाया जाता है हार्ट में। किससे लेकर के जाया जाता है, वेना कावा। अभी मैंने आप लोग को पिक्चर में दिखाया था कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होता है, जिससे कि हमारे पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके कहाँ जाया जाता है, राइट एट्रियम में। ये क्या है, राइट एट्रियम है और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में लेकर के जाया जाता है और राइट एट्रियम से क्या होता है, वो फिर वॉल्व के थ्रू, वॉल्व ओपन होता है। यहाँ पे कौन सा वॉल्व था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट था, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट था, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी से वेना कावा के थ्रू होते हुए राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से वॉल्व ओपन हुआ और वॉल्व ओपन होने के बाद में वो ब्लड जो है हमारे वेंट्रिकल्स में गया। अब जो वेंट्रिकल में गया यानी कि राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट नहीं, सिर्फ राइट का अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, इम्प्योर ब्लड ये जा रहा है। अब जो राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से मैंने बताया था आर्टरी अटैच्ड होती है, उसका क्या नाम होता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लंग्स में लेकर के जाती है। अब लंग्स से ब्लड प्योरीफाई होगा, यहाँ पे उसमें ऑक्सीजन मिक्स किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो जो प्योर होकर के वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे आप देख रहे हो शो किया गया पल्मोनरी वेन्स, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अब लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आया जाएगा, ठीक है। तो जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो लेफ्ट एट्रियम से अटैच्ड होती है। तो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से वॉल्व ओपन होगा। यहाँ पे कौन सा वाल्व था, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, वो कहाँ जाएगा फिर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने क्या बताया था, अटैच्ड होता है अरोटा यानी कि यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अरोटा जा रहा है, एरो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देगा। तो देख रहे हो आप कैसे हम लोग के बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से वॉल्व ओपन हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से क्या अटैच था, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे आप एरो देख रहे हो, लेकर के कहाँ गई ब्लड को,
इम्प्योर ब्लड को लंग्स में। अब लंग्स में ब्लड प्योरीफाई हुआ, प्योरीफाई होने के बाद फिर निकला वहाँ से, वो यहाँ पे आप एरो देखो, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पे वॉल्व था, कौन सा वॉल्व था, बाइकस्पिड वॉल्व, वो ओपन हुआ। ओपन होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अटैच था, अरोटा। अरोटा से वो फिर प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फिर से सप्लाई हो गया। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए कि जो हमारे बॉडी से हार्ट तक और हार्ट से हमारे बॉडी तक जो एक सर्कुलेशन, ये सर्कल बन रहा है, उस सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टेमिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से फिर हार्ट तक ब्लड फ्लो हो रहा है, इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इस सर्किट में है हम क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इसमें इन्वॉल्व हो रही है, इसीलिए हम लोग इस सर्किट को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्किट। और इस सर्किट में हमारी सिस्टेमिक आर्टरीज इन्वॉल्व हो रही है, इसीलिए हम लोग इस सर्किट को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्किट। ठीक है।